सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा पे आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता से हम ब्रह्मचर्य का जो व्याख्यान है, ब्रह्मचर्य की जो महिमा है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम को देखकर कई लोगों ने फोन भी किए कि इस कार्यक्रम को जो भी युवा या युवती, जो भी भाई बहन भी देखते हैं वैदिक चैनल के माध्यम से, अथवा मोबाइल में आस्था ऐप को जो है डाउनलोड करके उसमें भी वैदिक चैनल लाइव देखते हैं, बहुत ही हर्ष और उनके अंदर की जो भावना है उदात्त है। कई लोगों ने मेरे से फोन करके कहा कि ये जो हमारी प्राचीन परंपरा है, जो ऋषियों की परंपरा है, कितना उन्होंने चिंतन किया ब्रह्मचर्य के ऊपर। आज का जो परिवेश है इससे बिल्कुल विपरीत है। इसमें कोई समझता ही नहीं वास्तव में ब्रह्मचर्य क्या है। आज ही प्रातः काल कुछ लोग मिलने के लिए आए और उनमें से कुछ लोगों ने कई प्रश्न किए। तो उनमें से एक प्रश्न ये भी था कि बहनों को जो ब्रह्मचर्य की शिक्षा दीक्षा है उसके लिए तो कहीं उल्लेख मिलता नहीं है, और ब्रह्मचारी जो बालक वर्ग होता है वो जो है हनुमान जी की उपासना कर सकता है, क्योंकि वह ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। बहनों को मना है, क्या ऐसा है? आप इसमें कुछ कह सकते हैं? तो यह बात उचित नहीं है। मैंने उनको समझाते हुए कहा कि हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, जो एक दिव्यता को धारण किए हुए हैं, वो चाहे देवताओं के रूप में हो चाहे देवी स्वरूप हो, इसमें सभी का श्रद्धा का अधिकार है, सभी को उनकी भक्ति का अधिकार है, उनको अपना आदर्श बनाने का अधिकार है। क्योंकि अभी हम आगे इसी अथर्ववेदीय ब्रह्मचर्य सूक्त में कन्याओं के लिए भी पढ़ेंगे कि कन्याओं का भी यह कर्तव्य है कि वह ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जिए, और जब पूरी शिक्षा दीक्षा हो जाए उसके बाद वह गृहस्थ में जाए। तो ब्रह्मचर्य का जो ज्ञान है बहुत महान है। इसका जो पालन करता है, इसका जो आधान है, उससे दिव्यता आती है, उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, उससे हमारा जो भी किया हुआ कर्म है उसमें पूरी दिव्यता और पूरी भव्यता रहती है। सभी के लिए वो कल्याणकारी होता है, अपने लिए भी कल्याणकारी होता है। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। 8 मंत्र हम पढ़ लिए हैं, आज 9वें मंत्र की व्याख्या पढ़ेंगे। तो ब्रह्मचारी की भिक्षा, आज का यह शीर्षक आचार्य अभयदेव विद्या अलंकार इस मंत्र की व्याख्या करेंगे। इमाम भूमिम इमाम भूमिम पृथ्वीम ब्रह्मचारी, पृथ्वीम ब्रह्मचारी।
भिक्षामा जभार, नीचे से लिख लीजिए, जभार प्रथमो दिवम च, ते कृत्वा समिधा उपास्ते, तयोरार्पिता तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा। उच्चारण करेंगे एक बार। इमाम भूमिम पृथ्वीम ब्रह्मचारी भिक्षामा जभार प्रथमो दिवम च, ते कृत्वा समिधा उपास्ते, तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा। इमाम भूमिम पृथ्वीम ब्रह्मचारी भिक्षामा जभार प्रथमो दिवम च, ते कृत्वा समिधा उपास्ते, तयोरर्पिता भुवनानि विश्वा। इस मंत्र का मंत्रार्थ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथमा ब्रह्मचारी, जो प्रथमा ब्रह्मचारी अर्थात प्रथम ब्रह्मचारी इमाम पृथ्वी भूमि, उस विस्तृत भूमि को दिवम चा और द्यू को भिक्षाम आजभारा, भिक्षा में ले आया। अब वह ते उन्हें समिधौ कृत्वा आचार्य अग्नि में समिधा बनाकर उपासते उपासना करता है। तयो उन्हीं दो लोकों में विश्वा भुवनानी सब भुवन अर्पिता समाये हुए हैं। समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। ते समिधौ, ये जो दो
विशेष बातें यहाँ पर स्पष्ट हो रही हैं। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी का अर्थ हमने पहले, जो ब्रह्म में विचरण करता है, जो ज्ञान में विचरण करने वाला है, वो क्या है? ब्रह्मचारी है। इमाम इस पृथ्वी शक्तियों के विस्तार वाले, भूमिम भवन्ति भूतानि यस्याम इति भूमि, जहां पर भूत होते हैं उसको क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। भवन्ति भूतानि यस्याम पृथिव्याम, प्राणियों के निवास स्थान भूत व शरीर रूप पृथ्वी लोक को भिक्षाम आजभार, भिक्षा रूप से प्राप्त करता है। प्रथमः शक्तियों के विस्तार वाला यह ब्रह्मचारी दिवम चा ज्ञान ज्योति से दे दीप्यमान मस्तिष्क रूप द्युलोक को भी आचार्य से भिक्षा रूप में प्राप्त जो है उसको करता है। ते उन दोनों को, शरीर व मस्तिष्क को, जैसे हमने पिछले मंत्र में भी ये बात जो है पढ़ी थी कि हमारा जो ऊपर का अर्थात जो मस्तिष्क है वो क्या है? द्युलोक है, और शरीर नीचे का क्या है? पृथ्वी लोक है। तो ऐसे ही यह उन दोनों अर्थात शरीर और मस्तिष्क को दिवम अर्थात उस ज्ञान ज्योति से दे दीप्यमान मस्तिष्क रूप देवलोक को भी आचार्य से भिक्षा रूप में ले आया, और पृथ्वी शक्तियों के विस्तार वाले अर्थात शरीर रूप पृथ्वी लोक को भी भिक्षा में प्राप्त करता है या उसको भी ले आया। समिधौ कृत्वा, तेजस्विता व ज्ञान से दीप्त बना करके उपासते प्रभु का उपासन करता है। तयोः उन दोनों में पृथ्वी व द्युलोक में विश्वा भुवनानि अर्पिता, सब भुवन अर्पित हैं, अर्थात शरीर व मस्तिष्क के ठीक होने पर अन्य सब अंग प्रत्यंग स्वयं ही ठीक रहते हैं। मानस आह्लाद तभी संभव है जबकि शरीर व मस्तिष्क स्वस्थ रहें। यदि हमारा मस्तिष्क ठीक ठीक काम करता है तो हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं या जो भी प्रतिकूलताएं आती हैं उनको हम तुरंत चुटकी में उनको निराकरण उनका कर देते हैं। हमारे अंदर कोई फिर प्रतिकूलता हमको परेशान नहीं कर पाती है। लेकिन यदि मस्तिष्क ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं आते हैं, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, तो हम थोड़े थोड़े संकटों में भी, छोटी छोटी बातों में भी हम उलझ जाते हैं। हम बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, हमारा आपा अपने आप में नहीं रहता, आपा खो देते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। इसका दिमाग खराब हो रखा है क्या? है? खोपड़ी खराब है तेरी। ऐसे अनेक प्रकार से लोग बातें बोलते हैं। यदि दिमाग ठंडा रहेगा, है? ठंडा ठंडा कूल कूल अनुकूल रहेगा, तो प्रतिकूल स्थिति में भी हम कभी भी भटकते नहीं हैं। आजकल छोटी छोटी बातों में भी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। ये क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि उनके सोचने समझने की शक्ति इतनी विस्तार वाली नहीं है, इतना उसमें तेजस्विता नहीं है, इतना उसमें सामर्थ्य नहीं है, इतना उसमें विवेक नहीं है कि वह चीजों को सहन कर सके, धैर्य युक्त जीवन का आधान कर सके। उसका धैर्य छूट जाता है। और जिसका धैर्य छूट गया, क्योंकि धैर्य धर्म का प्रथम लक्षण है। धैर्य क्या है? जो व्यक्ति धार्मिक होगा वो जल्दी से धैर्य छोड़ता नहीं है। महर्षि मनु भी लिखते हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य सबसे पहला लक्षण है और अधिकतम व्यक्ति यहीं पर आकर के फेल हो जाते हैं।
छोटी छोटी बातों में हम धैर्य खो देते हैं, दिमाग हमारा काम करना बंद कर देता है। ये बहुत बड़ी बात है। आप श्लोक पढ़ते हो, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी सत्नि गेहिनी सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः कस्माद् भयं। तो जो योगी है वही निरोगी रहेगा। और योगी कौन हो सकता है? जिसके ये सारे जो है गुण मित्र हो। धैर्य जिसका पिता हो, धैर्यम यस्य पिता, क्षमा जिसकी जननी हो। ऐसे ही ये सारे कुटुंबी जन जिसको ऊपर उठाने वाले होते हैं, वो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता। ज्ञानामृतम भोजनम, अपने ज्ञान से अपने विवेक से अपना भरण पोषण करता है, अपने आप को अस्तित्व में रखता है। तो ये बात विशेष है और यही ये संकेत कर रहे हैं कि आचार्य के समीप आकर के, आचार्य के गर्भ में आकर के ब्रह्मचारी अर्थात जो भी युवक युवतियां माता पिता और समर्थ गुरुओं के सानिध्य में आकर के उनके द्वारा बताए गए धर्म के मार्ग को अपनाते हैं, उनके द्वारा बताए गए सदकर्म के मार्ग को अपनाते हैं, उनके द्वारा बताए गए सदकर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। माता पिता गुरु आचार्य और अपने से जो बड़े हैं, विद्वान हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, उनके मार्गदर्शन को जो अपनाते हैं वे ही इस संसार में अपना स्थान बनाते हैं। और ऐसा जो नहीं करता वो पीछे खड़े खड़े पछताते हैं, वो पछताते रहते हैं, उनका जीवन ऐसे नष्ट हो जाता है। तो अर्थात शरीर व मस्तिष्क के ठीक होने पर सब अंग प्रत्यंग स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। हाँ? बुद्धि ठीक है तो सब काम ठीक होगा, और यदि बुद्धि गड़बड़ तो सब गड़बड़, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्मचारी आचार्य से पृथ्वी व द्युलोक की भिक्षा मांगता है, अन्य सब लोग इनमें ही अर्पित हैं। शक्ति संपन्न शरीर व ज्ञान दीप्त मस्तिष्क इस ब्रह्मचारी को सर्वांग सुंदर जीवन वाला बना देते हैं। ऐसा बनना ही प्रभु की उपासना है, प्रभु की भक्ति है, क्योंकि वह प्रभु भी हमको चाहता है। प्रभु की भी विशेष इच्छा है कि हम सदकर्म करें, सद्ज्ञान से सदा ओतप्रोत रहें, दूसरों की सेवा करें, परोपकार करें और अपने जीवन का उद्धार करें। जो ऐसा नहीं कर सकता है, नहीं करता है, तो उसमें और पशुओं में कोई अंतर विशेष नहीं होता है। हमारा जीवन किस लिए मिला है? परोपकार के लिए मिला है। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, मेरी जिंदगी लेकिन उपकार के लिए हो। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्याः परोपकाराय दुहन्ति गावा परोपकारार्थम इदम शरीरम। तो ये शरीर हमको परोपकार के लिए मिला है, इस परोपकार से हम अपने जीवन का उद्धार करें। तो इस मंत्र को ब्रह्मचारी भिक्षा पर रहता है, आचार्य तो भिक्षा वृत्ति पर होता ही है। श्री स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने विशेषतः इस मंत्र की व्याख्या करते हुए सुंदरता पूर्वक प्रतिपादन किया है कि आचार्य को वेतन भोगी नहीं
किंतु भिक्षावृत्ति वाला होना चाहिए। भिक्षावृत्ति का अर्थ है केवल परमेश्वर पर भरोसा करके रहना, परमेश्वर का दिया हुआ खाना और अपने लिए नहीं खाना। आचार्य इस वृत्ति से रह सकता है, उसके लिए भिक्षाटन का कार्य बेशक ब्रह्मचारी करता है। ब्रह्मचारी अपने आचार्य के लिए आहरण की हुई संपूर्ण भिक्षा को लाकर आचार्य के चरणों में रख देता है और फिर आचार्य द्वारा दी हुई यज्ञ शिष्ट हुई प्रसाद रूप भिक्षांश से अपना शरीर पालन करता है। अभी भी बहुत ऐसे गुरुकुल हैं, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ भिक्षा की जो व्यवस्था है, क्योंकि इतना महान व्यक्तित्व है कि स्वयं परम पूज्य स्वामी जी भिक्षा मांगते हैं हमारे लिए कि कम से कम हमारे ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने में अपना समय और शक्ति नष्ट ना करें। आपको सब कुछ यहाँ सुलभ है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्राचीन काल में और अभी भी ऐसे गुरुकुल हैं जहां पर भिक्षा मांग करके उनका सारा कार्य चलता है। भिक्षा से ही भोजन, भिक्षा से ही रहन सहन, सारी जो योगक्षेम की व्यवस्थाएं होती हैं वो भिक्षा पर आधारित होती हैं। परम पूज्य आचार्य श्री ने, परम पूज्य महाराज श्री ने भिक्षा मांगी और अपने समय और शक्ति को बहुत ही सबल बनाया। उनकी तपस्या का ये प्रताप है कि हम यहाँ पर आनंद से वेद वेदांगों की चर्चा सुनते हैं, व्याकरण दर्शन उपनिषद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं। परंतु इस बात को हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि भिक्षा जो है उस भिक्षा को मांग करके पहले जो शिष्य लाते थे और गुरु को सारा समर्पित कर देते थे। उसमें ऐसा नहीं कि किसी घर में अच्छी भिक्षा मिल गई तो चट कर लिया, ऐसा नहीं। जो कुछ मिला है सर्वप्रथम आचार्य के चरणों में लाकर रख देना, फिर आचार्य उसमें से जो भी बचता है उसमें से क्या मिले क्या न मिले इसकी कोई अपेक्षा नहीं होती है। जो भी प्रसाद रूप में मिल जाए उसको ग्रहण करना ये शिष्य का कर्तव्य होता था। और अभी भी जो भी हम इस जीवन में पाएं, क्योंकि हमारा कुछ नहीं है, हम जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं उसमें हमारा केवल एक माध्यम है इस जीवन को पाकर के कि गुरु के सानिध्य में रह करके, गुरु की आज्ञा का पालन करके जो कुछ भी हमारे अंदर सामर्थ्य उत्पन्न हो उसको गुरु के चरणों में सौंप देना। जैसा गुरु का आदेश हो, जैसा निर्देश हो वैसा पालन करना। जैसे आज प्रातः काल भी मैं बोल रहा था कि जैसे बच्चा मां के गर्भ में जो है अपने अस्तित्व को संवारता है, जन्म लेने के बाद जब वह थोड़ा सा होश संभालता है तो मां को जितना विश्वास करता है संसार में उतना किसी को नहीं करता है। मां के हाथ में अपना हाथ दे देता है, मां उसका हाथ पकड़ती है, मां उसकी उंगली को पकड़ती है और उसको चलाती है। कदाचित वह बालक मां की उंगली को पकड़ता है तो हो सकता है कहीं भीड़ भाड़ में उसका हाथ छूट जाए, छूटता है कि नहीं। और कभी उसको कोई दुनिया की चीज आकर्षक लगती है तो मां का हाथ छोड़ करके, मां की उंगली छोड़ करके उस वस्तु में आकर्षित होकर के उसको पकड़ना चाहता है, भटक जाएगा, उसका जीवन खतरे में हो सकता है, पड़ जाए वो। लेकिन जब मां ने हाथ पकड़ लिया, मां ने जब उंगली पकड़ ली तो मां ऐसे जल्दी से छोड़ने वाली नहीं। तो बस मां को जैसे हाथ बच्चा दे देता है और मां जिधर ले जाती उधर वो चला जाता है, ऐसा होता है कि नहीं। ऐसे ही अच्छे सच्चे शिष्यों का ये कर्तव्य है कि गुरु के हाथ में अपना हाथ दे देना, और गुरु को जब अपनी बाह पकड़ा दी तो गुरु जिधर ले जाएगा वो सब स्वीकार है। कभी भी माता पिता गुरु आचार्य हमारा अहित नहीं चाहते।
पूत जो है, जो जीवन का सार है। बहुत बार आपने सुना होगा कि माता जो होती है वो कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होती है। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ये बात सुनी है आपने? तो ये जो और कभी कभी ऐसा जीवन में देखते हैं हम कि जिस माँ ने अपने छाती से लगा करके बच्चे को पाला पोसा, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उस माँ की सेवा करने से कतराता है, तो वो इसका तात्पर्य यह है कि माँ के प्रति उसकी कृतज्ञता नहीं है। ऐसे ही गुरु के सानिध्य में आकर के, गुरु के गर्भ में आकर के, गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके हम अपने आप को सबल बनाते हैं। ज्ञान बल से, शरीर बल से, व्यवहार हर प्रकार से अपने आप को समर्थ बनाते हैं। और जब समर्थ हो गए तो हमारा कर्तव्य क्या है? गुरु के आदेश का, उसके उपदेश का पालन करना। उसको जो कुछ मिला है, जैसे ये यहाँ पर कह रहे हैं कि देव और पृथ्वी मिलती है, अर्थात ज्ञान मिलता है और अच्छा शरीर मिलता है। किससे मिला? गुरु से मिला। तो जो गुरु से मिला है उस गुरु की सेवा में उसको लगाना। ऐसे ही जो ज्ञान, जो विवेक, जो हमारा शरीर मिलता है, तो सभी युवक युवतियों का, बालक बालिकाओं का, सभी का ये कर्तव्य है कि उन माता पिता, उन आचार्यों, उन गुरुओं के प्रति उसको समर्पित करना जिससे उसका अस्तित्व है। जो कुछ भी पाया है उनको प्रेम पूर्वक अर्पित करना, ये बात यहां पर कही जा रही है। और भिक्षावृत्ति का अर्थ केवल परमेश्वर पर भरोसा करके रहना, परमेश्वर का दिया हुआ खाना और अपने लिए नहीं खाना। आचार्य की इसी वृत्ति में रहता है, उसके लिए भिक्षाटन का कार्य बेशक ब्रह्मचारी करता है, लेकिन उसके चरणों में सब ला करके रख देता है। इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।